थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जिसको हम सब मनुष्यों पर प्रकट करने के लिए आपने अपने पुत्र के बलिदान को किया और प्रभु सब मनुष्यों को सुसमाचार भेजा, ताकि जो कोई उस सुसमाचार को ग्रहण करे, विश्वास करे, उसके जीवन में आप अद्भुत युक्ति के द्वारा ऐसा कार्य करें ताकि वो मनुष्य नई सृष्टि बने। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आज भी आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा और अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में कार्य करते हैं। हाँ प्रभु, आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत ये कार्य है। चाहते प्रभु हर एक विश्वास करने वाला इस सत्य को समझे और आपके वचन से पूरी तरीके से जुड़े। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया का हिस्सा बनकर उस वचन को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोया जाता है जुड़े, ताकि उसके हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन बोया जाए और उसके द्वारा उसका जीवन आत्मिक उन्नति प्राप्त करें और अनंत जीवन का वारिस बनाएं, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ हम आपके महिमा के लिए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति के द्वारा हर मनुष्य के जीवन में जो सुसमाचार पर विश्वास करता है और ग्रहण करता है, अपनी सामर्थ्य यानी परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा कार्य करता है। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 73 में हम लोग देखेंगे द नेचुरल मैन। हमने जो कल शुरू किया था, आज उसका दूसरा पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट था कि वो अपनी शारीरिक बुद्धि के अनुसार कार्य करता है, इसलिए वो वचन को ग्रहण नहीं करता है। और आज दूसरा पॉइंट है नो रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाइबल। उसके पास परमेश्वर के वचन बाइबल की कोई वास्तविक समझ नहीं होती। जिसने जो बाइबल से जिसने जो भी बता दिया वो उसी को मान लेता है। वो सोचता है कि बाइबल का सत्य यही है। ये भी एक धोखा है और जो मनुष्य बाइबल की समझ नहीं रखता वो ऐसे धोखे में फंसता है। फिर तीसरा पॉइंट है डज नॉट हैव द प्रॉपर इक्विपमेंट। उसके पास उस चीज को, परमेश्वर के वचन को, बाइबल के लिखित वचन को समझने का कोई माध्यम नहीं है जिससे कि वो उनको समझे। और इस प्रकार मिस द पर्पस। वो परमेश्वर के उद्देश्य को, जिस उद्देश्य से ये वचन हमें दिया गया है, उस उद्देश्य से वो भटक जाता है और उस चूक जाता है। फिर चौथा पॉइंट आता है स्पिरिचुअल ब्लाइंडफोल्ड, और वो आत्मिक तौर पर अंधा भी होता है। आत्मिक तौर पर मृतक और आत्मिक तौर पर अंधा भी होता है। और इसीलिए ये सारी दशाएं हैं जिसके कारण वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उनको समझता नहीं, और समझना चाहे भी तो नहीं समझ सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन की परख आत्मिक रीति से होती है। बॉर्न अगेन होने के बाद ही उसके जीवन में कुछ हो सकता है। आशा है, लेकिन सही कदम चलने से वो आशा, यानी आप ऐसी कलीसिया में गए हैं जो वचन पर आधारित है, जहां पवित्र आत्मा के द्वारा वचन हृदय में बोया जाता है, वहां जाकर बैठने से आप भले कान से पूरी तरीके से सुनकर ना समझे, लेकिन पवित्र आत्मा आपके हृदय में वचन बो रहा है। और यही पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय में यही बोला कि जीवित पत्रियां यानी कलीसिया के लोगों में हृदय पर मांसरूपी पटियाओं पर पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन आपके हृदय पर वो लिखता है। ये हृदय में बोने, इसको कहते हैं वचन का बोया जाना, और ये काम पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है। इसमें पास्टर का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए आजकल लोग सोचते हैं कि कलीसिया का मतलब एक पासबान, और इसीलिए लोगों ने एक पासबान तैयार करके एक कलीसिया बना दी। ये मनुष्यों की कलीसिया है जिसमें पासबान बनाकर कलीसिया बनाई जा रही है। लेकिन प्रभु
पासबान नहीं बनाता। आप अगर ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था जिसे परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए चेलों को बुलाया, नाम लेकर बुलाया और चेलों से कहा मेरे पीछे हो लो, यानी मेरे साथ चलना शुरू करो। और वो चेले यीशु मसीह के साथ चलते रहे जब तक वो पृथ्वी पर सेवकाई कर रहा था, लेकिन उसने किसी को भी पास्टर बनाया नहीं। आप देख लीजिए वहां जाके, उसने उन्हें निर्देश दिए, उनके बीच में काम किया और वो उसके कामों के, उसकी शिक्षा के और उसके मृत्यु और पुनरुत्थान के चश्मदीद गवाह बने। और जब यानी स्वर्गारोहण से पहले जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को विशेष निर्देश दिया और वो विशेष निर्देश ये था कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि ऊपर से तुम पर सामर्थ्य ना उतर जाए, सेवकाई करने मत जाना। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना और वो ठहरे रहे। 40वें दिन स्वर्गारोहण हुआ, उसके 10 दिन बाद पवित्र आत्मा उंडेला गया और वही पेंतेकुस्त का दिन था। पेंतेकुस्त का मतलब होता 50वां दिन। और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा उसके बाद चेलों ने कुछ नहीं किया। फिर आप प्रेरितों के काम में पढ़ के देखिए, पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा कार्य किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने पास्टर नहीं बनाया। सिंपल चीज है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल के पढ़े लिखे लोग चतुर अपने आप को बुद्धिमान जता के मूर्ख बन गए। यही तो लिखा हुआ बाइबल, नए नियम। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भाषा पे जाके ध्यान देंगे तो साधारण भाषा से भी आपको क्लू मिल जाएगा कि कुछ तो है। आज हम इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे। बाइबल की कोई वास्तविक समझ नहीं होती है शारीरिक मनुष्य को या स्वाभाविक मनुष्य को। वे पवित्र शास्त्र के संदेश को स्वीकार या स्वागत नहीं करते हैं। सुसमाचार के संदेश के प्रति उनकी प्रतिक्रिया यह है कि ये मूर्खता है और हास्यास्पद है। जब आप यीशु सुसमाचार सुनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उनके लिए ये मूर्खता की बात है और हास्यास्पद है। अरे इससे क्या होगा, हमारा क्या भला। और जबकि परमेश्वर की योजना इसी बात में छिपी हुई है। इसका तीसरा पॉइंट कहता है उचित उपकरण नहीं है उनके पास, ना बचाई गई मानवता के पास, यानी जो व्यक्ति प्रभु में नहीं है, अनसेव्ड, अनबिलीवर, सांसारिक मनुष्य, इसके पास, ऐसे लोगों के पास आध्यात्मिक सत्य का उचित अनुमान लगाने के लिए उचित उपकरण नहीं है। जैसे सितारों को दूरबीन से पहचाना जाता है ना, टेलीस्कोप से, और कीटाणुओं को सूक्ष्म रूप से पहचाना जाता है माइक्रोस्कोप से। तो सितारों को पहचानने के लिए टेलीस्कोप है और कीटाणुओं को पहचानने के लिए माइक्रोस्कोप है। लेकिन परमेश्वर के वचन की पहचान करने के लिए कौन सा उपकरण है? जैसे सितारों के लिए दूरबीन है और कीटाणुओं के लिए माइक्रोस्कोप है, पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल की पहचान की जाती है। तो बाइबल को आपको अगर पहचानना है कि ये बात किस लिए लिखी है, इसका हमारे से क्या संबंध है, तो आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा, जो आम व्यक्ति के पास नहीं है। कलीसिया की स्थापना इसलिए क्योंकि कलीसिया में पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति नियुक्त किया यीशु मसीह ने। काय के लिए? ये कलीसिया को वरदान दिया गया है और कलीसिया को जो वरदान दिया गया है ताकि कलीसिया के सब लोगों को सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। लेकिन इसके लिए लोगों को आना पड़ता है, आपको कष्ट उठा के कलीसिया में उपस्थित होना पड़ेगा। और बाइबल की पहचान के लिए पवित्र आत्मा है, ये एक कला प्रतियोगिता को जज करने वाले एक अंधे व्यक्ति की तरह होता है। यानी कोई कला प्रतियोगिता हो रही है, यानी कोई ऐसा कंपटीशन हो रहा है जिसमें कला का प्रदर्शन हो रहा है और एक अंधे व्यक्ति को वहां पे जज बना दिया, तो वो क्या जज करेगा? जो कला को देख नहीं सकता वो कला को कैसे जज करेगा? ऐसे ही जो नॉर्मल व्यक्ति है वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता क्योंकि वो आत्मिक तौर पर मृतक भी है और अंधा भी है। भाई अंधा है तो मृतक है, मृतक है तो अंधा है।
तो उसकी ना तो आंखें काम करती, उसका कोई सेंस नहीं काम करता है, कोई उसके अंदर ये इस तरीके की समझ नहीं होती है। बहुत से ईमानदार और शिक्षित लोग साहित्य के रूप में बाइबल की प्रशंसा करते हैं और इसकी नैतिक शिक्षा की प्रशंसा करते हैं, लेकिन वे बाइबल के वास्तविक आध्यात्मिक संदेश को याद करते हैं कि उद्धार केवल यीशु मसीह के व्यक्तित्व के माध्यम से है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते, उनको उस चीज का रास्ता नहीं मालूम है। उद्देश्य को भूल जाते हैं, और उद्देश्य को कैसे मिस द पर्पस। ये वही लोग मसीह को एक अद्भुत शिक्षक या उदाहरण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन वे इस वास्तविक उद्देश्य से चूक जाते हैं कि वो दुनिया में क्यों आया। पौलुस ने एक पद लिखा, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 15 पद, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 15 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए, काहे के लिए आया था? चमत्कार करने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए और पापियों को मन फिराने का अवसर देने के लिए। यानी बुलाहट क्या थी? मन फिराओ। उसका पहला प्रचार क्या था? मन फिराओ। वो मन फिराने के लिए लोगों को बुलाने आया था ताकि मन फिराकर उद्धार पाए। तो उद्धार का पहला कदम है मन फिराना। जी, जिनमें पौलुस कहने लगा सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं, और वो पापियों को उद्धार देने के लिए आया था। और आध्यात्मिक आंखों पर, शारीरिक मनुष्य के आध्यात्मिक आंखों पर पट्टी बंधी है। बाइबल कहती है कि अविश्वासियों के पास आध्यात्मिक आंखों पर पट्टी होती है, या कह लीजिए उनकी आंखों में रोशनी नहीं होती। और इसके लिए पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय का 3 और 4 पद। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यानी शैतान ने लोगों को ब्लाइंड कर रखा है। तो शारीरिक मनुष्य की क्या क्या कमियां हैं वो आपको बाइबल से पता चलेंगी। पहली चीज, वो आत्मिक तौर पे मृतक है। मृतक का मतलब अंधा भी है, आत्मिक तौर पे गूंगा भी है, आत्मिक तौर पे बहरा भी है। आप सालों साल वचन सुनाते रहिए। नूह ने कितने साल प्रचार किया था? 120 साल। कितनों ने उस प्रचार को माना था, लेकिन सुना बहुतों ने होगा। आज क्या हालत है? ये बहुत अनुभव की बात है। आप जब खुद करेंगे ना खड़े होके, आप 20 साल 30 साल झुंझला जाएंगे। ये ऐसा बेगारी वाला काम है कि ये परमेश्वर ने आपको अपनी मर्जी के लिए खड़ा किया है। चाहे कोई सुने या ना सुने, सुने और ना माने, इसका हिसाब लोगों से लिया जाएगा। परमेश्वर ने आपको जो उद्देश्य से खड़ा किया है कि ये कर, तो क्या करना चाहिए? हमें उसकी आज्ञा माननी चाहिए, हम कर रहे हैं, बाकी वो हिसाब ले लेगा। और वरदान उसने हमें दिया है तो उसका वरदान काम कर रहा है। तो लोग अनादर किसका कर रहे हैं? परमेश्वर का और उसके वरदान का। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा था, यदि तू मुझे जानती कि मैं कौन हूं और परमेश्वर के वरदान को जानती। यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा वरदान स्वरूप था। तो वो स्त्री ना तो यीशु मसीह को जानती थी, ना उस वरदान को जो उसके जीवन में था। ऐसे ही आज लोग परमेश्वर को और परमेश्वर के सेवक को और उस वरदान को नहीं जानते, इसलिए जीवन का जल उनको प्राप्त नहीं होता है और जीवन में संतुष्टि आएगी नहीं किसी भी कीमत पे, और आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा। शारीरिक जीवन की ये बहुत बड़ी कमी है
आपके मन में हर समय क्लेश और टेंशन हर समय रहेगी, अंदर संघर्ष रहेगा। क्या कारण है कि शारीरिक मनुष्य कोशिश भी करे समझने की तो नहीं समझ सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो, जब आप मन लगाते सुनने में, किसका मन वचन सुनने में, जब शारीरिक मनुष्य अपना मन फिराता है तब वो परमेश्वर के वचन पे उसका मन फिरता है सांसारिक बातों से, सांसारिक बातों की इच्छा से और शारीरिक बातों से, शारीरिक बातों की इच्छाओं से मन को फेरना है और प्रभु के वचन पर मन लगाना, यही मन फिराना है। अभी तक नहीं किया, और जिसने नहीं किया वो बॉर्न अगेन नहीं होगा। पहला ही कदम है मन फिराओ। स्वर्ग का राज्य बिल्कुल निकट है, इतना निकट है कि तुम जैसे ही परमेश्वर के वचन पे मन लगाओगे और ये वचन तुम्हारे अंदर गया, बॉर्न अगेन हो जाओगे, आत्मा मिल जाएगा। और जब पवित्र आत्मा मिल जाएगा तो तुम्हें परमेश्वर के वचन का आनंद मिलने लगेगा। और ये आनंद की हम आपको एक पद दिखाते हैं, मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार। ये मन जो है, मन बहुत विचित्र चीज है। मन को ही तो हमको समझना है कि ये मन इधर उधर भटकता रहता है, मन चंचल है। यीशु का जन्म, यीशु का जन्म, उसका अध्याय है, पहला अध्याय और उसका 46 और 47 पद पढ़ दीजिए। 46, 47। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण किसकी बड़ाई कर रहा है? क्या शरीर के प्राण? शरीर नहीं। आज लोग स्तुति आराधना करते शरीर से, है ना, प्राण से नहीं करते। लेकिन दाऊद ने भी लिखा, हे मेरे मन, हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह। वह अपने प्राण से कह रहा है। आपने कभी अपने प्राण से बात की है? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। मन नहीं कहता है। आप तन से लगे हुए, तन से कुछ होना नहीं है, तन का कोई चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। तन अलग है और मन अलग है और फिर आत्मा अलग है। आगे पढ़िए, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरा उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। क्या आत्मा आनंदित होती है? जब हमारा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है तब आत्मा हमारी आनंदित होती है। तो यहाँ पे देखिए, मदर मेरी का उसकी एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ये है, उसका कहना ये था कि मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरा उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित। आत्मा में आनंद आता जब हमारा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। और प्राणों से आप काम नहीं कर रहे हैं। प्राण का मतलब मन आपका संसार में बैठा हुआ है और शरीर आपका कलीसिया में बैठा हुआ है। तो कलीसिया में शरीर का कोई काम है नहीं। ये शरीर तो खोल है, इसके अंदर जो है ना, वो नहीं लगता प्रभु में, वो फिरना है। वो जहां आपका लगा हुआ वहां से आपको फेरना है उसको। ये काम मनुष्य को स्वयं करना है। मन किसको फिराना है? और मन फिराना ऑप्शन नहीं है, आज्ञा है, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लोग कहते हैं बॉर्न अगेन होना चाहते हैं, नए सिरे से जन्म प्राप्त करना मांगते हैं, लेकिन प्रश्न तो यह है मन फिराओ, और यहीं पे आके वो फंस जाते हैं। मन ही तो नहीं फिरता। मन कहाँ लगा हुआ? देखिए हम आपको दिखाते हैं। इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय
2 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में काहे में दिन बिताते थे। जो आज हम प्रभु में बैठे हैं, हम भी पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं या इच्छाएं, पहले हम भी शरीर की लालसाओं में मन लगाते थे, शारीरिक लालसाओं में फंसे हुए थे, शारीरिक इच्छाओं में, शारीरिक अभिलाषाओं में फंसे हुए थे। लेकिन शरीर की इच्छा और मन की इच्छा पूरी करते थे। तो जब सांसारिक लोग हैं, वो 2 इच्छाएं पूरी करते हैं, एक अपने शरीर की और एक अपने मन की। कैसे चलते हैं? अपने मन की अनर्थ रीति पे चलते हैं। चाहे कितना प्रचार कर लीजिए, आप सारी जिंदगी प्रचार कर लीजिए। नूह को हमेशा याद रखिएगा, 120 साल तक प्रचार किया था, एक भी व्यक्ति ने उसके उस सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया था। यीशु मसीह ने 3.5 साल तक प्रचार किया स्वयं। कितने लोगों ने विश्वास किया था? बहुत थोड़े थे विश्वास करने वाले, जिसमें हम 12 चेलों को ही मानते हैं। उन्हीं ने विश्वास किया था, जिसमें से एक गद्दार निकला था, उसके बाद 11 बचे थे। कितने लोगों ने विश्वास कर लिया था यीशु मसीह का प्रचार? आज कौन सा पासबान है ये दावा करता है कि हम 1000 लोगों को मसीह में जीत लाएंगे? यीशु मसीह से बड़ा दावा कोई कर रहा है? आप अगर यीशु मसीह से बड़ा कोई दावा कर रहा है तो ये समझ जाइएगा कि ये मसीही नहीं है और ये पवित्र आत्मा नहीं है जो ये बातें बोल रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा के जिसमें होगा वो ऐसी बातें नहीं बोलेगा। ये बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि मनुष्य कितना विकृत है, फॉलन नेचर में है, तो उसकी क्या सीमाएं बंद है। शारीरिक मनुष्य की सारी सीमाएं बंद हैं। ये परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनकर विश्वास नहीं करेगा, उसके लिए वो हास्यास्पद होगी या मूर्खता की बातें होंगी। ग्रहण ही नहीं कर सकता। पहली चीज तो वो उसको पहले ही, यानी जिसको बोलते हैं प्रथम दृष्टिया, पहली दृष्टि में ही वो कहता नहीं, गलत है, हम नहीं मानते। अब बताइए कौन सा दावा जो लोग आज दावे कर रहे हैं, कैसा दावा कर रहे हैं? अभी लोगों को वचन की सच्चाई नहीं मालूम है, नए नियम की विशेषता मालूम है। मनुष्य 3 चीजों से मिलकर बना है। मेरे साथ निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों। वचन के को कभी मत छोड़ना, वचन ही तुमको सत्य, यीशु मसीह ने कहा था तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो वचन दूसरा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 23 पद पढ़िए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा नहीं, करे कब? जब तुम समर्पण करोगे, मन फिरा के आओगे, तो तुम्हें आप ही पवित्र करेगा। ये काम परमेश्वर स्वयं करता है। कहाँ? इसीलिए हम कहते हैं संडे को कहाँ होना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं कार्य करता है उस दिन। जी, तुम्हारी आत्मा, प्राण और क्या कितनी चीजें निकल आई? आपके कितने भाग हैं? 3। और आप कलीसिया में बैठे हुए हैं शरीर से, मन आपका संसार में लगा हुआ है और आत्मा मृतक है। तो आप शरीर को लेकर आए। शरीर नाशवान है और नाशवान चीज में परमेश्वर काम नहीं करता। परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर आत्मा रखी थी ताकि परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा, मनुष्य की आत्मा आपस में संपर्क करे। शरीर का संपर्क संसार से होता है। ये शरीर के अंदर हमारा प्राण रहता है और प्राण के भीतरी भाग में आत्मा होती है। तो ये शरीर संसार से संपर्क स्थापित करने के लिए है। जैसे ये मकान है, ये मकान, हम मकान बदल सकते हैं। आज ये मकान है, कल हम दूसरे मकान में चले जाएंगे, तो निवास करने वाला मकान बदल सकता है ना।
तो हमारा प्राण आज इस मिट्टी के शरीर में है, कल हमारा प्राण प्रभु हमें एक नया शरीर दे देगा, है ना, रेजरेक्टेड बॉडी, स्वर्गीय देह, तो हमारा प्राण उसमें चला जाएगा। शिफ्ट कर लिया, ये छोड़ दिया तो ये खंडहर हो गया, गिर गया, खत्म। अगर ये मकान गिर जाए तो हम मकान दूसरा चले जाएंगे। तो मकान के अंदर रहने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मकान ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आज लोगों के लिए जो मृतक है आत्मिक तौर पे, उनके लिए ये देह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। और फिर दूसरा महत्व मन की इच्छाओं पे लगता है। मेरे मन की एक मनोकामना, मेरी इच्छा ये, मेरी इच्छा ये। सेवा में भी वो अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा से कोई सेवा नहीं कर रहा। इसलिए जो अपनी इच्छा से सेवा कर रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के सेवक नहीं है। समर्पित सेवक जैसे उसके चेले, उन्होंने अपनी कहीं मर्जी नहीं चलाई, प्रभु यीशु मसीह के वश में रहे, उसके अधीन रहे और उसको फॉलो करते रहे। उसके बाद पवित्र आत्मा उनको लेकर चला, पवित्र आत्मा को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने अपनी ओर से कुछ नहीं किया, ना कुछ सोचा, ना अपनी ओर से कोई विचार किया, ना अपनी ओर से कोई प्रचार किया, ना अपनी इच्छा पूरी की। केवल पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी हुई उनके जीवन से। ऐसे सेवक आपको कहां मिलेंगे? और आप अपना तन मन धन सब बर्बाद किए हुए ऐसे लोगों के पीछे भागना, उद्धार नहीं मिलेगा। शरीर को नहीं मिलेगा, शरीर नाशमान है। उद्धार मिलेगा आपके प्राण को, जो इस शरीर के अंदर रहता है। ये शरीर उसका घर है, घर एक दिन गिर जाएगा, लेकिन अंदर जो रहता व्यक्ति, आप एक्चुअल में वो हैं जो आपके भीतरी मनुष्यत्व, इसीलिए उसको इनर मैन बोला गया। वो हैं आप, और वो आपका संसार में खोया हुआ है। और आत्मा जो उसको परमेश्वर से कनेक्ट करने के माध्यम था, आत्मा मृतक है। अब आप बताइए परमेश्वर से कैसे कनेक्ट होंगे? एक माध्यम शुरू से है। आप उत्पत्ति में जाएं तो उत्पत्ति में देखिएगा, पतन के बाद परमेश्वर जब उसमें आया वाटिका में, तो आदम और उसकी पत्नी छिपने लगे। क्यों छिप रहे थे? नहीं, वो छिप क्यों रहे थे? उनको कैसे पता चला परमेश्वर आया? वो नहीं देख सकते थे। नहीं, वो फिजिकल आइज हो गई थी, वो परमेश्वर को नहीं देख सकते थे। हाँ, नहीं तो फिजिकल तो अलाइव थे, स्पिरिचुअली भी अलाइव थे। जब उनका पतन हुआ तब क्या हुआ? वो परमेश्वर जब वाटिका में आए, उनको पता कैसे चला? देख तो सकते नहीं थे आत्मिक तौर पे। उन्होंने लिखा है, उन्होंने परमेश्वर की आहट सुनी। इसका मतलब कान काम करता है। स्पिरिचुअल बातें सुनने के लिए कान काम करता है, लेकिन ये मन नहीं लगता सुनने में। कान तो सुनना चाहता है, लेकिन मन नहीं सुनना चाहता। और बिना मन के आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, कोई फायदा नहीं। इधर से गया, इधर से निकल गया। ऐसा हो रहा है, सालों साल से हो रहा है। आपको उद्धार नहीं मिल पाएगा जब तक आपका मन वचन के लिए तैयार नहीं हो। हमने ये चीज ऐसे सीखी थी कि जब हम शुरुआत मेरी हो रही थी, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, मेरा भी मन वचन में नहीं लगता था। जब हम वचन के लिए बैठते थे, सुनने के लिए या पढ़ने के लिए, तो नींद आती थी। ये स्वाभाविक चीज है, ये स्वाभाविक देह, इसको मालूम है कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे नहीं, तो इसमें जो अंदर रह रहा है, तो हम नहीं जाएंगे तो हम इसको भी नहीं जाने देंगे, है ना। जब हमें नहीं जाने को मिले तो हम इसको क्यों जाने दें? इसको अपने साथ रगे दे रहो। तो ये शरीर हमारे मन को शारीरिक बातों की ओर मोड़ता है, ठीक। और तब हमको किसी बुजुर्ग मसीही व्यक्ति ने गाइड किया था। मैंने उनसे पूछा था क्या करें, वचन में मन नहीं लगता। उन्होंने कहा था, वचन में मन लगाने के लिए तुमको अपने मन के विपरीत जाना होगा। ये मन के विपरीत यानी मन की इच्छा नहीं है, तो तुमको वो काम करना पड़ेगा और जबरदस्ती करना पड़ेगा। और वचन को पढ़ते समय बिस्तर में बैठ के मत पढ़ना। जैसे तुम पढ़ाई करते हो टेबल और चेयर पे, वैसे बैठ के पढ़ना। जैसे ऑफिस में काम करते हो वैसे बैठ के पढ़ना, तो तुमको जल्दी नींद नहीं आएगी। बिस्तर में रिलैक्स होके बैठ के पढ़ोगे तो नींद आ जाएगी।
दूसरा, जब परमेश्वर के वचन को तब पढ़ना जब सोकर उठना, ताजे दिमाग में, एकदम फ्रेश। उस समय नींद नहीं आएगी, तुम्हारे पास बहाना नहीं, अभी तो सो के उठे हो, तुरंत कैसे आएगी। सोने से पहले मत पढ़ना। अरे हमने कहा बहुत सटीक आपने बता दिया, फॉर्मूला दे दिया हमको। वचन में मन नहीं लगता है क्योंकि हम वचन को उस समय पढ़ते हैं जब हमारा शरीर पूरे दिन के बाद जब निढाल हो जाता है, थक के चूर हो जाता है, मन हताश होता है, शरीर थक के चूर होता है, और तब हम वचन लेके बैठेंगे निचड़ी हुई कंडीशन में, तो आपको ना तो कुछ वो जबरदस्ती फर्जी एक दिखावा है कि बाइबल पढ़ो। ऐसा पढ़ना से अच्छा ना पढ़ो। जब भी पढ़ो सुबह फ्रेश उठ के पढ़ो, बहाना खत्म, है ना। अब आप ये फॉर्मूला अपनाएंगे, मन फिरेगा। मन को अगर आप चाहते हैं, प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रभु की शरण में आना मांगते हैं, प्रभु चाहते हैं प्रभु आपको ग्रहण कर ले, तो हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि मन लगाने का एक समय है। बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद ने लिखा कि अपने परमेश्वर से ऐसे समय में मुलाकात करो जब वो मिल सकता है, और ज्यादातर टाइम लिखा भोर में। भोर को जब आप सो के उठते फ्रेश, सबसे पहला समय परमेश्वर को दो, प्रथम स्थान जीवन में, और प्रतिदिन आप उसको प्रथम स्थान देना शुरू कीजिए। देखिए आपकी जिंदगी में कैसी टर्निंग आएगी। और अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो आपको परमेश्वर के वचन में चल के देखनी पड़ेगी। मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय। रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय, 8 अध्याय, और 8 अध्याय का 5 पद पढ़िए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति, उसका मन कहां पे लगा हुआ है? शरीर में लगा हुआ है, वचन कभी सुना नहीं। और जिन्होंने ज्यादा सुन लिया है लेकिन गलत कॉन्टेक्स्ट में सुन लिया है, तो वो कहेंगे ये तो हमारा सुना हुआ है, बार बार यही बात क्या सुने। सुन के भी आदमी उब जाता है। तो जिन्होंने गलत संदर्भ में वचन को सुना, गलत संदर्भ में वचन को पढ़ा, उनको आप रिपीटेडली वही बात बता रहे जो उनको लगता है ये तो हम बार बार पढ़ चुके, सुन चुके, हमको इसमें कुछ नहीं मिला। तो आप उनको बार बार वही चीज बता रहे हैं, तो वो ऊबेंगे, उनका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उनका मन प्रभु से कुछ प्राप्त करने में लगा हुआ है कि प्रभु अभी कुछ चमत्कार कर दे। शारीरिक मनुष्य का मन कहां लगा? शरीर की बातों में। अक्सर लोग कलीसिया में आते हैं तो शारीरिक समस्याओं को लेकर आते हैं, शारीरिक बीमारियों को लेकर आते हैं, शारीरिक प्रश्नों को लेकर आते हैं, शारीरिक जीवन में जो उनके समस्याएं हैं उनको लेकर आ रहे हैं। तो वो किस उद्देश्य से आ रहे हैं? कि कुछ चमत्कार हो जाए, ये फट से हमारा मसला हल हो जाए। तो वो शारीरिक बातों में उनका मन लगा हुआ है, तो वो वचन नहीं सुनते। वो सुनने का नाटक करते लेकिन सुनते नहीं। हम आपको पक्का बता रहे हैं, जिस दिन वो सुन लेंगे ना, उद्धार हो जाएगा। और उद्धार हो जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान उनके जीवन में हो जाएगा। लेकिन वो सारी समस्याओं का समाधान नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं बस हम जिस समस्या को लेकर आए अभी चमत्कार हो जाए। और इसीलिए झूठे मसीह झूठी शिक्षा के द्वारा लोगों को भ्रमित करते हैं, चमत्कार करके। होता कुछ नहीं है, प्रभु काम करता नहीं। तो आपका जब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो कोई आपको धोखा दे दे कि अरे चलो आपको थोड़ी देर महसूस होगा ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद वो चीज वैसे ही रहेगी। 2 दिन बाद आपकी समस्या वहीं की वहीं। और जब आप पूछा अरे तुम तो ठीक हो, नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था, अरे वहीं है, वहीं के वहीं। कितने आए कितने गए, कोई निकल नहीं पाया। पार लगाओ तो दिखाइए, कोई मसीह में आपको परिपक्व मिला दिखाइए, बताइए। क्यों नहीं? क्योंकि सब वहीं एक ही चक्के में घूम रहे हैं, नीचे। अभी नीचे है सब। एक भी व्यक्ति स्पिरिचुअल रेल्म में नहीं पहुंच पाया। अगर स्पिरिचुअल रेल्म में पहुंच गया तो वो नई सृष्टि बन जाएगा और उसकी बोली में दम आ जाएगा। शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक, इसने इसका मतलब मन फिरा लिया। जिसने मन फिरा लिया
वो आत्मिक बातों में मन लगाता है। आपका मन कहाँ ज्यादा लगता है, अपने आप को चेक करिए। आज से चेक करना शुरू कीजिए, ताकि आपको यह पता चले कि आप बॉर्न अगेन क्यों नहीं हो रहे। मन कहाँ लगा है, क्यों लगा है? आगे पढ़ लीजिए रिजल्ट। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, इटर्नल डेथ। परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन है और शांति है। यानी आपके मन में शांति का परमेश्वर आपके अंदर आ गया, यानी पवित्र आत्मा, शांति का आत्मा, और जीवन आ गया, यानी जोई आ गया, अनंत जीवन आ गया आपके अंदर। तो आत्मा में मन लगाने से बॉर्न अगेन होंगे, आत्मा की बातों में मन लगाने से बॉर्न अगेन होंगे। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों पर मन नहीं लगाता, क्योंकि उसके लिए मूर्खता की बातें हैं और वो इनको परख नहीं सकता, क्योंकि वो आत्मिक तौर पर मृतक है। इनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यदि वो मन फिरा ले, शारीरिक बातों से मन फिरा ले, तो वो बॉर्न अगेन हो सकता है। मन फिराने का मतलब शारीरिक बातों पे वो हर समय फोकस रहता है, मेरा ये वाला काम, मेरा ये वाला काम, मुझे ऐसा है, मुझे ये समस्या, मुझे सारी जिंदगी रहेगी। और तुम जो चाहते हो ना कि जादू हो जाए, जादू होगा नहीं। प्रभु चमत्कार तब करेगा जब आप विश्वास करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है, विश्वास का मतलब मन फिराना। जब आप प्रभु की बात पर मन फिरा लेंगे, इसका मतलब आपने विश्वास कर लिया। मन फिराने का मतलब कि आपने कुछ ऐसा किया जो आप यानी स्वभाव के विपरीत गए। स्वभाव के विपरीत जाना पड़ेगा। आपका मन शारीरिक बातों में लगा हुआ है, आपको अपने मन को जबरदस्ती आत्मा की बातों में लगाना पड़ेगा। बच्चे को आप लिखना सिखा रहे हैं, वो एक बार लिखेगा, आप हाथ पकड़ के लिखवाइए, 2 बार लिखेगा, तीसरी बार कहेगा अरे मेरा हाथ दर्द कर रहा है, फिर क्या करेगा? अच्छा बेटा रहने दो, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ो, हम तुम्हें कमा के जीवन भर खिलाएंगे। ऐसे नहीं करते। फिर क्या करते हैं? उसको डिसिप्लिन के लिए उसको टाइट करते हैं ना, कभी थोड़ा पटाते भी हैं और टाइट भी करते हैं, डांटते भी हैं, हड़काते भी हैं, सब चीजों का प्रयोग करते ताकि वो, और उसको उत्साहित भी करते, बेटा लिखना है, लिखना है, लिखना है, नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं बनोगे। उसको मोटिवेट भी करते हैं, उसको यानी हर तरीके से उसको मेंटली उसके मन को तैयार करते कि ये तुमको करना है। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिखना, है ना। किसी खिलाड़ी को जब आप कुछ सिखा रहे हैं तो वो सिखा रहे हैं और वो नहीं कर पा रहा है, रहने दो तुम जाओ, ऐसे होगा? हाँ, कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, और जब कोशिश करते रहोगे तो सफलता मिल जाएगी, है ना। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती हो जाता है, सेना में भर्ती मालूम है ढेर सारे लोग होते हैं, उनको तनख्वाह दिख रही होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अरे इतना वहां पे फायदा मिलेगा, खाना फ्री और सब कुछ है, वर्दी मिलेगी, कपड़ों की भी बचत, जूते मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, बहुत अच्छा लगता है ना। किस उद्देश्य से सेना में भर्ती होने जाते हैं, लेकिन आपको मालूम है पहला ही पड़ाव होता है वहां पर, वो भयानक, उन्होंने जीवन में कभी नहीं सोचा होता कि इतनी मेहनत की जाएगी, इतना मेहनत करते, सोने को बहुत कम मिलता है, वो लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और खूब काम कराया जाता है, बहुत परिश्रम शरीर के, यानी उनकी क्षमता से बाहर कराया जाता है। तो उसमें से कुछ लोग भागते हैं तो सेना छोड़ती नहीं, उनको उठा लाती है। सेना छोड़ के नहीं भाग सकते। प्रशिक्षण में लोग प्रशिक्षण से भागते हैं, सेना में भर्ती सब होना, ऐसे ही मसीह में आना सब मांगते हैं, लेकिन यहां के प्रशिक्षण से भागते हैं, प्रशिक्षित नहीं होना मांगते और चाहते हैं हमको पावर मिल जाए, ऐसे ही मिल जाएगी। मिलिट्री वालों का ऐसे ही तोपे हाथ में नहीं दी जाती है, पहले उनको कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, तब उनके हाथ में एम्युनिशंस आते हैं, हथियार आते हैं।
प्रभु का आत्मा, हमारे पास आत्मिक हथियार गढ़ों को ढा देने के लिए हमारे पास है, लेकिन मिलेंगे कब? प्रशिक्षण के बाद। इसीलिए लिखा है कि आपको अपनी इंद्रियों को प्रभु के वचन में लगाना होगा। एक वर्ष निकालिए, आगे इसमें पढ़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से, अब आप ये बताइए, जब तक आप शरीर में मन लगाए हुए आप क्या कर रहे हैं? दुश्मनी है। ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है आपका शरीर, और ना हो सकता है, इम्पॉसिबल है, चाहे आप कुछ कर लो जी। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है कौन? शरीर जी। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को कभी नहीं प्रसन्न कर सकते जी। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, ये बॉर्न अगेन वालों के लिए आ गया, जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तब तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अब आप आत्मिक हो गए और फिर आप शारीरिक जीवन जी रहे, तब तो और भयानक, अनंत दंड। लेकिन अगर आप आत्मिक हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें परमेश्वर के वचन हमारे लिए ये भोजन है, हमारी आत्मा का भोजन, और अगर हम ये भोजन नहीं करेंगे आत्मा फिर मर जाएगी। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 24 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, क्या करके? वचन पढ़कर। और विश्वास कैसे पैदा होता है? सुनने से। तो आपको वचन ही नहीं सुनना अच्छा लगता है, और शारीरिक शरीर में बैठे हुए और हमको लग रहा है आप सुन रहे हैं, लेकिन मालूम हमको पता कैसे चल जाता है? आपके जीवन से सालों साल कोई फल नहीं आता, हमें पता चल जाता है, अरे ये इधर जा रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर जा रहा है, इधर से निकल रहा है, कान एक सीध में है। जिस दिन वचन यूं गया और अंदर उतर गया, तब हम समय वो दिख जाएगा खट से, और जैसे ही दिखेगा हमें भी और प्रभु को भी। हाँ जी। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर ये अनंत जीवन मिल गया आपको। जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता। भेजने वाला कौन है? नहीं, यीशु मसीह कह रहा है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। देखिए, आप नए नियम में आपको शुरू से ट्रिनिटी मिल रही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ये ट्रिनिटी यीशु मसीह के साथ साथ काम करती है, और यीशु मसीह का होना यानी परमेश्वर का होना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। कलीसिया में अगर ये तीनों नहीं है, वो सच्ची कलीसिया नहीं, वो मसीह की कलीसिया नहीं है, और वहां पे लोग बॉर्न अगेन नहीं होंगे। झूठे चमत्कार झूठी कलीसिया में होंगे, लेकिन वहां लोगों को उद्धार नहीं मिलेगा। लिख लीजिए, आप वचन में लिखा हुआ है, लोग मन नहीं फिराएंगे, और वहां पे प्रभु की आत्मा कार्य नहीं करेगी। ठीक, इसीलिए यीशु मसीह कह रहा, जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता। भेजने वाला कौन था? जो मेरे पिता परमेश्वर पे विश्वास करता है, यीशु मसीह का वचन सुनकर। हाँ, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब भी है जिसमें मृतक यानी स्पिरिचुअली मृतक, आत्मिक तौर पे मरे हुए, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे उन बॉर्न अगेन हो जाएंगे। काहे से बॉर्न अगेन होंगे? यही एक इंद्री काम कर रही है पतन के बाद,
लेकिन मालूम है, शरीर, मन नहीं लगता, शरीर तो बैठा है। कलीसिया में लोग शारीरिक दशा में आते हैं और शरीर को लेकर बैठ जाते हैं। मन उनका कहीं और, किसी का मन फोन में, लोग फोन में लगे रहते हैं, किसी का मन इधर उधर भटकता रहता है, मन केंद्रित नहीं होता वचन पे, इसलिए उनको सुने हुए वचन से लाभ नहीं होगा, बॉर्न अगेन नहीं होंगे। और अगर बॉर्न अगेन नहीं हुए तो ये समझ लीजिए कि आउट एंड आउट है, उनका आना ना आना सब व्यर्थ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपके वचन जब हम मन फिराते हैं और आपका अपना मन आपके वचन में लगाते हैं और मन से वचन को सुनते हैं, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है और हमारी मृतक आत्मा को जीवन देता है। और जब हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वरदान काम करने लगता है और हम आत्मिक बातों के लिए हमारी समझ खुल जाती है और हम परमेश्वर की आत्मा की बातों को समझना शुरू करते हैं। हाँ प्रभु, जब तक हम पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होते तब तक हमें बहुत सीखने की आवश्यकता होती है, समझने की आवश्यकता होती है, ताकि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन प्रशिक्षित व्यक्ति के संरक्षण में करें और हम उसके चेले बनकर उसके साथ बने रहें, ताकि प्रभु की योजना के अनुसार हम उस प्रभु के लिए तैयार हो सकें जिसके लिए प्रभु ने मसीह में हमें चुना और बुलाया है, ताकि हमारा जीवन उसकी इच्छा और योजना को पूरा करे और उसकी महिमा को प्रकट करे और सारी महिमा उसको मिले। परम पिता परमेश्वर, आपकी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी से आपकी महिमा होती है। और हम चाहते प्रभु, जितने लोग वास्तव में आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बॉर्न अगेन हो गए हैं, उनका जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़े और आपकी महिमा का कारण बने और वो उद्देश्य पूरा हुआ जिसके आपका हो, जिसके लिए आपने प्रभु मसीह में हमें चुना और बुलाया है और छुड़ाया है और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है, हमें नई सृष्टि बनाया है, ताकि पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारा जीवन प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।